अब जरा खेल के मैदान का रुख करेंगे और हमारे शाहीन जो है जब मैदान में उतरते हैं तो हमारा सर फखर से बुलंद कर देते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा और कौमी टीम ने व्हाइट वॉश पर अपनी नजरें जमा ली हैं। ऐसे में इस पे बात करने के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई, आपसे भी हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले पैकेज बनाया हमने वो ये कि टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी वो भी ढाका पहुंच गए हैं। आज का T20 और इससे पहले जो 2 T20 हम जीते, पहले पैकेज देखते हैं फिर मज़ीद बात करेंगे। तो अब बात करेंगे हम। मिर्ज़ा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि मैंने आपको वर्ल्ड कप के दौरान बड़ा मिस किया और जब आप कर रहे थे शो तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको भी मैं सुन रहा था और यकीनन बड़ा मज़ा आया वो भी देखने में। लेकिन मिर्ज़ा भाई 2 तो हम T20 जीत गए हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जाहिर सी बात है तीसरा भी अनकरीब जीत ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास मुस्तफ़ीज़ का भी यही सुनने में आ रहा है कि उनके साइड्स में पेन हो रहा है, तो वो भी ये वाला T20 तो नहीं खेलने जा रहे। आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस है, पहले तो ये बताइए फिर आगे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपको और महक दोनों को सुबह खैर। और अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से तो बांग्लादेश की टीम खासी कमज़ोर टीम है। 3 खिलाड़ी तो पहले ही नहीं थे, तमीम इकबाल नहीं थे, उसके अलावा शकीबुल हसन और मुशफ़िकुर रहीम की कंट्रोवर्सी सामने आई। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि उनके चीफ सेलेक्टर मिन्हाजुल आबदीन ने स्टेटमेंट दिया था कि उनको रेस्ट कराया है। तो मुशफ़िकुर रहीम को ये स्टेटमेंट देने पर उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया और बोर्ड ने उनको बुला लिया है। अब आप कह रहे हैं मुस्तफ़ीज़ुर रहमान भी नहीं होगा अगर उनका फास्ट बॉलर, तो उनकी टीम बिल्कुल एक समझ लीजिए कमज़ोर टीम के रूप में सामने आई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सरजमीन पर उन्होंने T20 सीरीज़ 4-1 से जीती थी, न्यूजीलैंड को हराया था। लेकिन अब लग रहा है कि जो उनके अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से साबिक कप्तान मुशफ़िकुर रहीम का स्टेटमेंट आया, तो उसकी वजह से जो बांग्लादेशी टीम जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार है और पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है। 3-0 वाइट वॉश करे। आज शोएब मलिक चुके अभी चले जाएंगे, बल्कि इस वक्त वो रवाना हो चुके होंगे दुबई। उनके बेटे इजहान की तबीयत ख़राब है तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो आज देखते हैं कि शोएब मलिक की जगह तो इफ्तिखार अहमद आ जाएंगे। तो शाहनवाज दहानी जो वज़ीर सयाहत की हैसियत से मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहा है और उसको खिला नहीं रहे, तो आया आज भी उसको खिलाते या नहीं खिलाते ये देखना पड़ेगा। और बड़े मतलब पाकिस्तान के लिए आसान है फैसल के, पाकिस्तान बआसानी ये सीरीज़ जीत सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा मिर्ज़ा भाई, हम इस पे ज़रा अपनी टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी, उनकी क्या होगी, और धानी ने जो है वो वज़ीर सयाहत क्या वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, इस पे भी हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने बात की कि जी बांग्लादेश जो खेल रहा है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को 4-1 मारा, न्यूजीलैंड को मारा। आप मुझे एक बात बताएं मिर्ज़ा भाई, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, ये जीत कोई जीत है? यानी आप अपने मुल्क में इस तरह की विकेटें बना लें जहाँ पे एवरेज स्कोर 120-118 से ऊपर नहीं जा रहा, फिर आप अपने स्पिनर्स ला के उस पर अगली जितनी बाहर की टीम है, एशिया साइड की नहीं, जितनी भी बाहर की कॉन्टिनेंट्स की टीम है उनको ला के आप फंसा दें, वो भी आप जीत गए। फिर क्या हुआ? फिर आप गए वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में क्या हुआ? जिनको आपने हराया 4-1 वो जीत गए वर्ल्ड कप का फाइनल और आप बाहर आ गए 5-0 से। ये तो इनकी अपनी क्रिकेट के लिए और उमूमी तौर पे बाकी पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कोई अच्छी साइड तो नहीं है मिर्ज़ा भाई। बिल्कुल फैसल, आपने सही कहा। 21 बरस हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए बांग्लादेश को। 2000 में इन्हें टेस्ट स्टेटस मिला था, उससे पहले ये वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे थे। लेकिन वही बात है कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि जिस तरह की वो विकेटें बना रहे थे, उन विकेटों पर शादाब खान आउट कर रहे हैं, उन विकेटों पर मोहम्मद नवाज आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश की टीम सिर्फ वो जो बंगाल टाइगर्स कहते हैं, ये वो वाले टाइगर्स हैं जो अपने मुल्क में तो जिनके दांत होते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो बगैर दांत के टाइगर्स बन जाते हैं। वर्ल्ड कप की आपने मिसाल दी फैसल कि किस तरीके से वर्ल्ड कप में वो हारे। इवन स्कॉटलैंड से वो क्वालिफाइंग राउंड में भी बांग्लादेश हार गया। तो आपकी बात दुरुस्त है। मुझे जो पता चला है, मेरे कई दोस्त हैं वो बताते हैं, वहाँ डायरेक्टर क्रिकेट अकरम खान है जो कि तमीम इकबाल और नफीस इकबाल के चचा हैं और पाकिस्तान भी आए थे, आपको याद होगा, जरा हेल्दी से हैं और कप्तान भी रह चुके हैं। वो जो है सुना है कि वो सारे क्रिकेट के मामला देख रहे हैं और वहाँ इंटरनल बड़ी पॉलिटिक्स जो एशियन कंट्रीज का खासा रही है, वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स भी है जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई कप्तान आप देखें वो बदल
बदल चुके हैं, कभी शकीबुल हसन कप्तानी करते हैं, कभी मुशफिकुर रहीम, कभी महमूदुल्लाह, तो उनके यहाँ भी कोई सेटल नहीं हो पा रहे। और आपकी बात सही है कि वो अपने मुल्क में इस तरह की पिचेस बनाकर खुश होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। जो सेना कंट्रीज हैं जिनमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रहती। ठीक है। अच्छा मिर्जा भाई, ये भी बताएं, शाहनवाज धानी की हम बात करें तो जरा आप उनकी एक्टिविटी में नजर डाल लेते हैं। खेल वाली एक्टिविटी की मैं बात करी हूँ, आज खेलेंगे वो, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हर तरफ एक ही शोर है कि भैया कब खिलाओगे, कब हम उन्हें मैदान में एक्टिव देखेंगे? महक देखें, शोर तो बहुत मच रहा है और ये ज्यादती है कि एक लड़का जो PSL का बेस्ट बॉलर रहा, अपने प्राइम में था, उसको आपने टेस्ट टीम में डाल दिया। शाहनवाज दहानी को ना जिम्बाब्वे के खिलाफ उसे टेस्ट खिलाया, फिर वेस्ट इंडीज ले गए, वहां भी उसे टेस्ट नहीं खिलाया, उसे घुमा फिरा कर वापस ले आए। वो चले ट्रैवलिंग रिजर्व में था वर्ल्ड कप के लिए, अब तो वो टीम में खेल सकता है ना। अगर अब भी नहीं खिलाएंगे, एक खिलाड़ी का प्राइम टाइम है, तो फिर कब खिलाएंगे? आपने शोएब मकसूद जो बेस्ट बैट्समैन हुआ था, जब हैदर अली ने बायोसिक्योर बबल को ब्रेक किया तो आपने फौरन शोएब मकसूद को भेज दिया इंग्लैंड, उसको खिलाया। आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया जो बड़ा टैलेंटेड है। तो आखिर कब बारी आएगी दहानी की? मैं समझता हूँ उसके साथ सरासर ज्यादती है। कौमी सेलेक्टर्स को और ख़ास तौर पर जो हेड कोच है, इंटरिम हेड कोच सकलैन मुश्ताक को देखना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब मिर्ज़ा भाई ऑब्वियसली तीसरा T20 और उसके बाद अब 2 टेस्ट मैचेस भी हैं। उन 2 टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो क्या लाइनअप आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे ऐसे प्लेयर्स के जो रहे टीम में? इमाम की अगर बात कर ली जाए तो उनका फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। उन पे एक ऑब्वियसली हम सबको पता है, अगर ना भी कहें हम तो उन पे जो छाप लगी वो पूरी दुनिया को पता है। उनका परफॉर्म करना ज़रूरी है बड़ा। T20 में तो हमने हरा दिया है, लेकिन आपको लगता है टेस्ट में जो बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा हमें तकलीफ दे सकते हैं? फैसल, आपने बड़ा टेक्निकल पॉइंट रेज किया। क्रिकेट से आपकी दिलचस्पी ये जाहिर करती है कि आप सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि चिटागोंग में पहला टेस्ट मैच है, 26 नवंबर से वो स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे। और आपने इमामुल हक की बात की, इमरान बट को पहले हम इनिंग्स ओपन कराते रहे आबिद अली के साथ। फील्डर बड़े ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर थे, लेकिन एज अ बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनको ड्रॉप कर दिया है। तो इमाम ही इनिंग्स ओपन करेंगे। अब 2-2 ऑफ स्पिनर ले गए। फैसल, मेरी समझ में नहीं आता, साजिद खान जिसे इन्होंने डेब्यू कराया था जिम्बाब्वे में, इतना इंप्रेसिव नहीं रहा था, उसको ले गए। बिलाल आसिफ जिन्होंने अपने डेब्यू पर अब से 1-2 बरस कबल मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 विकेटें हासिल की थी, उन्हें किस्सा पारीना बना दिया था, उनको दोबारा लेकर आ गए। कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर थे वो अपने लैपटॉप के पीछे छुप चुके हैं, क्योंकि लग रहा है कि रमीज राजा बहुत सारी तब्दीलियां करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद तवक्को थी जिसमें लैपटॉप चीफ सेलेक्टर का जाना भी ठहर गया है। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर नदीम खान जो कि इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट भी चला रहे हैं, उनका जाना भी ठहर गया है। आपने देखा होगा रमीज राजा ने एक स्टेटमेंट दिया, वो कतन खुश नहीं है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस बनाई जा रही है, बैट्समैन रन्स के अंबार लगा रहे हैं। तो बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, अब देखें आगे आगे होता है क्या। और मिर्ज़ा भाई आखिर में मुझे ये बताइएगा, ये मैं आपसे ज़रूर बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ छीन ली गई, लोग जो है वो टूर कैंसिल करके चले गए एक जाली नोटिफिकेशन के चक्कर में, लेकिन उसके बाद जब भी इस तरह की कोई उफ्ताद आन पड़ती है उसी वक्त पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वो ज़रा जोश में आती है। 2009 में भी आपको याद होगा ऐसे ही चीज़ हुई थी, वर्ल्ड कप जीत गए थे, और इस साल भी यही हुआ है। मैं चाहूँगा कि क्विकली 30-40 सेकंड में जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, गो कि ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ज़रा समराइज करें। देखिए, पाकिस्तान की टीम 11 मैचेस जो थे वो मिस हो गए थे T20 वर्ल्ड कप से पहले, 11 T20, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, और हमारे मैचेस फैसल टफ मैचेस जो हैं वो 5 दिन में 3 टफ मैचेस रखे गए। 24 अक्टूबर को भारत, 26 अक्टूबर को अफगानिस्तान और 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड, 29 को अफगानिस्तान। हमारी टीम ने जिस तरीके से जेल किया, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू देम, और आइंदा भी उनसे अच्छी तवक्को रखी जा सकती है इंशाल्लाह। मिर्जा भाई बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने। क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है, और मैंने तो कहा कि हमारी टीम इतना अच्छा खेलने लग गई है कि जिसको भी क्रिकेट से मोहब्बत नहीं थी उनको भी हो गई, और वो भी मैच जितनी बात की जाए उतनी कम है।